ऐसे कंपोजिशन के साथ साथ इस्लामियात सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऐसे एंड कंपोजिशन। तो अब मैं फोकस करना चाहूँगी इस्लामियात सब्जेक्ट पे। अल्हम्दुलिल्लाह थ्राइस में क्वालिफायर हूँ इस्लामियात सब्जेक्ट की, ना सिर्फ क्वालिफायर बल्कि मेरी हाईएस्ट मार्क्स हैं। दिस ईयर आई गॉट 72 मार्क्स एंड इन द लास्ट ईयर आई गॉट 68 मार्क्स। तो इस्लामियात जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना ऐसे कंपोजिशन के बाद यहाँ पे जो है वो फेल हो रहे होते हैं। अब इस्लामियात सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का तरीका क्या है कि हम सबसे सुनते हैं कि आप लोगों ने अरबिक वर्सेस डालनी होती हैं, रेफरेंसेस लिखने होते हैं और अरबिक में ये आयात होनी चाहिए, सूरा होनी चाहिए। वो तो अब जो सीएसएस एस्पायरेंट है वो तो हर कोई कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो भी अरबिक वर्सेस याद कर रहे होंगे। लेकिन हाईएस्ट मार्क्स लेने के पीछे क्या सीक्रेट्स है? नंबर 1 मैं ये कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि आपको गिवन टाइम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब हम इस्लामियात के पेपर में 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। जो 1 क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा एमसीक्यूज़, जो 20 मार्क्स का होता है। अब वो भी बहुत ज़रूरी है एमसीक्यूज़। आप लोग ये अश्योर करें कि आपकी 50 एमसीक्यू बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अब उन 4 क्वेश्चन में से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट आंसर होता है वो 8 पेजेस पे जाता है, सेकंड आंसर हमारा 5 पेजेस पे जा रहा होता है, थर्ड आंसर हमारा 4 पेजेस पे जा रहा होता है, और जब हम फोर्थ आंसर पे जाते हैं तो हम सिर्फ उसकी आउटलाइन बना के छोड़ देते हैं। तो इस केस में क्या आते हैं कि वो हार्डली 40 मार्क्स आती हैं या बिलो 40 मार्क्स आ जाती हैं। तो पहली टिप ये होनी होगी कि टाइम मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 पेजेस पे जा रहा है तो सेकंड भी उतना ही लेंथ होनी चाहिए, थर्ड की भी उतनी ही लेंथ होनी चाहिए एंड फोर्थ की भी उतनी ही लेंथ होनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड ये होगा कि ऑब्वियसली जो रेफरेंसेस होते हैं वो भी मैटर कर रहे होते हैं, वो आपके पेपर्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं फ्रॉम द पेपर्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स। अब उसमें आप हदीस कोट कर सकते हैं, आप उसमें सूरा कोट कर सकते हैं, आप उसमें आयात भी कोट कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ हम उसमें कुछ इंसिडेंट्स भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, मैं कहती हूँ कि सीएसएस की जो प्रिपरेशन होती है वो हमारी अर्ली स्कूलिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। तो अब वहाँ पे इस्लामियात पेपर में फॉर एग्जांपल अगर हम होली प्रॉफिट पे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, एज अ पीस मेकर लिख रहे हैं, या एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट लिख रहे हैं, या ऐसे जर्नल क्वेश्चन आता है जैसे इन द ईयर ऑफ 2020 में आया था, तो यहाँ पे आप बहुत सारे जो है ना इंसिडेंट कोट कर सकते हैं। लाइक हिजर अस्वद वाला आप इंसिडेंट कोट कर सकते हैं, आप ताइफ वाला इंसिडेंट कोट कर सकते हैं, आप ओल्ड लेडी वाला एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि कैसे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जो कचरा फेंकती थी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर देख के वो कैसे जो थी मुस्लिम हो गई थी। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज प्रायोरिटाइज पीस ओवर द रिटेलिएशन। आप जब ऐसे इंसिडेंट्स अपने पेपर में कोट कर रहे होते हैं तो वहाँ से बहुत अच्छा इंप्रेशन जा रहा होता है और आपके पेपर्स को दूसरे पेपर से वो डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। तो ये मेरी कुछ स्ट्रेटजीज थी जिन पे मैं काम करके हाईएस्ट मार्क्स ली थी। और दूसरा ये होता था कि मेरी पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होती थी और मैं कम्प्लीटली 4 ही क्वेश्चंस कर रही होती थी, सेम ही लेंथ के होते थे, और उसके साथ साथ मैं अपने एमसीक्यूज़ पे भी काम कर रही होती थी।